अगर आप किसी से पूछ लेंगे कि खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो, तो हर कोई यही कहेगा कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद हर कोई दुखी मिलता है, हर कोई परेशान मिलता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? कारण पूछेंगे तो आपको 10 कारण सुनने को मिलेंगे, लेकिन दरअसल इसका कारण हमारी चॉइस है, हमारी विकल्प है, और हम इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे इस चीज़ को समझा जा सकता है। एक आदमी था जो हमेशा खुश रहता था, मस्त रहता था, प्रसन्न रहता था, लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर इतना खुश रह कैसे लेता है। तो भाई एक आदमी उससे ये राज पूछने भी पहुंच गया। जब उसने पूछा कि भाई तुम इतना खुश कैसे रहते हो, तो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ बताऊं उसके पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब सिर्फ 1 सप्ताह का ही रह गया है। ये सुनकर तो सवाल पूछने वाला सन्न रह गया, उसका दिमाग घूम गया। कहाँ तो वो कुछ सवाल पूछने आया था और उसे इतनी गंभीर बात सुनने को मिल गई। वो उल्टे पैरों बिना सवाल पूछे वापस लौट गया, और इस बात ने उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि उस दिन से ही उसकी दिनचर्या बदल गई। ना वो किसी से झगड़ा करता, ना किसी से उसकी लड़ाई होती, ना किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता। कोई कुछ मांगता तो वो दे देता। वो सोचता अब मैं इसका क्या करूँगा, मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अब 1 सप्ताह बीत गए, वो भला चंगा था। तो प्रसन्न चित्त रहने वाला व्यक्ति उसके पास पहुंचा और बोला, कहो भाई क्या हाल चाल है? तो उसने कहा, यार तुम तो गजब करते हो, तुम्हारी बातों का इतना असर हुआ कि पूरे सप्ताह वही मेरे दिमाग में गूंजता रहा। ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ, ना मेरी किसी से लड़ाई हुई, ना ही मनमुटाव हुआ। तो प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिसे जीवन के अंतिम सत्य का यानी मृत्यु का भान होता है ना, वो इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, बदला लेने की भावना उसमें होती ही नहीं है। और मैं कोई भविष्यवक्ता या ज्योतिषी तो हूँ नहीं, तुम्हारा जीवन भी होगा। और ये बात मैंने इसीलिए कही थी कि तुम्हें समझ में आए कि भाई जीवन का कितना महत्व है, और हम अगर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इन सब चीज़ों का टोकरा लादे ही घूमते रहेंगे सिर पे, तो खुश कैसे रहेंगे। और मेरी बात से तुमने जान लिया खुश रहने का राज। बस यही मेरे खुश रहने का राज है, और मैं जानता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आएगा, जब मेरी मृत्यु होगी, तो मेरे कर्म ही मेरे साथ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। और मेरा जो अगला जन्म है वो मेरे अपने कर्मों से ही बनेगा। तो अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मेरी सद्गति होगी, और अगर बुरे और निंदित कार्य करूँगा तो मेरी दुर्गति होगी, और उसी के अनुसार मुझे अगला जन्म और भाग्य मिलेगा। तो दूसरे वाले व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ गई, और हम सबको भी ये बात ज़रूर समझनी चाहिए। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे, खुश रहने का राज हमारे सामने भी खुल जाएगा।